नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने लेकर आज फिर एक नए टॉपिक को, जो कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की एग्जाम में एक बार जरूर आता है, एमपी की एग्जाम में जरूर आता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं जो टॉपिक वो है मध्य प्रदेश की रैंकिंग। और मध्य प्रदेश की रैंकिंग हमारे जितने भी इंडाइसेस है, इंडेक्स हैं, उनमें सूचकांक में मध्य प्रदेश किन स्थानों पर है, खासकर जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है उसमें। आइए अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमें यह देखना है कि ये जारी कौन करता है, और उसके बाद हमें यह देखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की क्या रैंक है और पहले स्थान पे कौन है। तो सबसे पहले ये रैंकिंग जो है वो बनाई किसने, तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको DIIT कहा जाता है, उसने इसको बनाया है। ठीक है, और जारी किसके द्वारा की गई है, तो वाणिज्य और उद्योग विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। और निर्मला सीतारमण जी ने 5 सितंबर 2020 को यह रैंकिंग जारी करी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सुधार किया है तो वह राज्य कौन सा है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, 10 स्थान की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के अंदर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले स्थान पर कौन है, तो ये देखिए पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। पहले स्थान पे कौन है, आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना दूसरे स्थान पर था, अब तेलंगाना खिंच गया है तीसरे स्थान पर, ध्यान रखिएगा। तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर कौन है, तेलंगाना। मैंने ये 3 स्थान के बाद आपको ये चौथा स्थान, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण किसका है, मध्य प्रदेश का स्थान है। ठीक है, चौथे स्थान पे है मध्य प्रदेश। जो हमारे पास 2018 की रैंकिंग थी उसमें मध्य प्रदेश 5वें पायदान पे था, और अब मध्य प्रदेश कौन से पायदान पे पहुंच गया है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश अब पहुंच गया है चौथे पायदान पे। यह भी एक बहुत बड़ा सुधार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक वर्ल्ड बैंक भी जारी करता है, और उसमें मध्य प्रदेश की रैंक 63 है। वो अलग है, इंडिया के एस्पेक्ट में अपन पढ़ेंगे, अभी हम मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर स्टेट में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए जो चालू किया गया था, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है। और आंध्र प्रदेश जो है वो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा की बहुत ज्यादा बात होती है, और हम खाद्य सुरक्षा से अब किसकी तरफ जा रहे हैं, पोषण सुरक्षा की तरफ। किधर हमको जाना है, खाद्य सुरक्षा से आगे किधर बढ़ना है, पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ना है। चलिए इसकी बात मेंस के टॉपिक के अंदर मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि FSSAI द्वारा यह जारी किया जाता है। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए क्या है आज, तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, ये बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। पहली बार कब, 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन अर्थात 7 जून को जारी किया गया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब इस सूचकांक के पैरामीटर कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 पैरामीटर हैं टोटल। कितने पैरामीटर हैं, 5 पैरामीटर हैं जिसपे ये जारी किया जाता है। ये पैरामीटर्स मैंने इसमें लिख रखे हैं, जरूरी नहीं है कि इन पैरामीटर्स के नाम पूछे, हमसे क्वेश्चन सिर्फ ये आ सकता है कि कितने पैरामीटर में ये जारी किया जाता है। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 36 को इसमें शामिल किया गया। और कितने मानकों पर आधारित है, तो 5 मानक हैं इसके। टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 100 मार्क्स का होता है। और 3 बड़े राज्य हैं, उसमें पहला स्थान है गुजरात का। ठीक है, और छोटे राज्यों में सबसे पहले स्थान पे है गोवा का। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा और तीसरा स्थान भी रखा है, केरल और तमिलनाडु। पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बड़े राज्यों में पहले स्थान पे गुजरात, और पहले स्थान पे छोटे राज्यों में कौन है, केरल। ठीक है, बाकी संघ शासित 3 राज्य जो हैं वो भी मैंने आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है संघ शासित राज्यों में। ठीक है, संघ शासित राज्यों में पहले स्थान में खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर। ठीक है,
अब मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जहां मैं कर्सर चला रहा हूं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान है 7वां स्थान है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी पोजीशन है, मध्य प्रदेश की 7वीं पोजीशन है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वह यह बताती है कि किस राज्य में कितना न्याय का स्तर है, और ये जारी कौन करता है, टाटा ट्रस्ट जारी करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाटा ट्रस्ट जारी करता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसका पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये आती है 28 जनवरी 2021 को दूसरी बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 आई, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में 18 हमने राज्यों को देखा। ठीक है, इसमें पहले स्थान पे कौन है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्थान है 16वां। मध्य प्रदेश देखिए, 18 हमारे यहाँ राज्य लिए गए थे, उसमें 16वां स्थान है। मतलब हमारे यहाँ जस्टिस की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या है। ठीक है, अगले इंडेक्स पे आते हैं। मध्य प्रदेश का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर स्थान जरूर याद रखिएगा, 16वां स्थान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अपन सतत विकास सूचकांक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया भी काम कर रहा है, और इंडिया इसी बेसिस पे अपने राज्यों को भी लक्ष्य दे रहा है। और सतत विकास सूचकांक 3.0 जारी किया गया, मतलब 3.0 जिसको आप लोग बोलते हो, मतलब 1.0 2.0 जारी हो चुके हैं। मतलब ये कौन सा सूचकांक है, तीसरी बार ये जारी किया जा रहा है। सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, तो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं, 16 गोल रखे गए हैं, जिसके आधार पर हम ये देखते हैं कि क्या रैंकिंग रही किन राज्यों की। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें हमें राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से लिया गया है, जो इंडेक्स के पैरामीटर हैं उनके मार्क्स। ठीक है, आइए अपन देखते हैं हमने इसको कितने कैटेगरी में बांट रखा है। तो ध्यान रखिएगा, जिसने टारगेट अचीव कर लिया है, लक्ष्य प्राप्त करता, उसको 100 मार्क्स। जो फ्रंट रनर हैं उन्हें 65 से 99 के बीच, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है वो 50 से 64 के बीच, आकांक्षी जो 0 से 49 अंक के बीच आते हैं। ये टोटल कैटेगरी हैं चार हमारे पास, कि आकांक्षी कौन से हैं, परफॉर्मर कौन से हैं, फ्रंट रनर कौन से हैं, और अचीवर कौन से हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट है, उसमें भारत का जो है ना अंक कितना है, तो 60 था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपने यहाँ क्या पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, केरल पहले स्थान पे। कौन सी पोजीशन में है केरल, पहले स्थान में, और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश है एवं तमिलनाडु, दोनों का स्कोर जो है 74 है। मतलब केरल पहले स्थान पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन, केरल। सेकंड पोजीशन में टाई है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों दूसरे स्थान पे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दोनों कैसे स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे कौन कौन, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, पहले स्थान पे कौन है, केरल है। ठीक है, अंतिम स्थान में कौन रहा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिहार है। ठीक है, अब आते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों के 62 मार्क्स हैं, और दोनों की पोजीशन कौन सी है, 11वीं है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 11वां है। अगर जो हम सूची देखें, उसमें 16वें नंबर पे मध्य प्रदेश का नाम जरूर लिखा है, पर जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पहला केरल और दूसरे स्थान पे टाई है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर टाई है, तीसरे स्थान पे शायद 3 राज्य हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ कौन है, पश्चिम बंगाल है, और 62 मार्क्स के साथ हम किस पे आएंगे, 62 मार्क्स के साथ परफॉर्मर में आएंगे, है ना, अच्छा प्रदर्शन करने वालों में आएंगे। ठीक है, क्यों, 50 से लेके 64 के बीच जिसके मार्क्स होते हैं वो परफॉर्मर में आते हैं। तो ये भी हमसे पूछ सकता है। चलिए, तो मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, 11th। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक 2020। कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। पहली बार कब जारी हुआ, 2019 में जारी हुआ।
ठीक है, इसमें भी हम 36 केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लेते हैं। तो इसमें पहली पोजीशन किसकी है, तो ध्यान रखिएगा किसकी है, कर्नाटक की 42.50 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पे है, और अंतिम स्थान पे है बिहार। क्यों, क्योंकि ये बड़े राज्यों की बात हो रही है, उसमें अंतिम पोजीशन पे कौन है, बिहार है, ध्यान रखिएगा। अब टोटल एक तरीके से देखा जाए तो बिहार 17वें स्थान पे है, तो 17 राज्यों को लिया गया। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो 13वां स्थान है। बाकी ये सब आपको नेशनल पढ़ने के हिसाब से मैंने इस पे डाल रखा है कि जो पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का कैसा स्थान है, पहला स्थान रहा है, और अंतिम स्थान मेघालय का रहा है। अपन आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश का स्थान ध्यान रखिएगा इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13वां स्थान है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार इनोवेशन इंडेक्स पूछा जा चुका है कि पहले पोजीशन पे कौन है, तो कर्नाटक। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 13वां। मैं आपको बता दूं, ये चीज की स्लाइड जो है मैं टेलीग्राम में आपके पास अपने चैनल, ठीक है, अपने चैनल इरा इंस्टीट्यूट में डाल दूंगा। आपको इसको देखना है, आप चाहें तो स्लाइड से भी देख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि आपको इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं ये इंडाइसेस एक साथ। अगला आते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, ठीक है, पब्लिक अफेयर 2020 इंडेक्स 2020 जो है वह एक गैर लाभकारी संस्थान है, पब्लिक अफेयर सेंटर। कौन जारी करता है, पब्लिक अफेयर सेंटर, ये यहाँ पे जहां मैं कर्सर चला रहा हूं ये जारी करते हैं, ठीक है। 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी की जा रही है, ठीक है। और इसमें भी वही बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इस कैटेगरी में रहता है। इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको ये इंडाइसेस बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश का स्थान इसमें कौन सा है, तो 8वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। बड़े राज्यों में सबसे ऊपर कौन है, तो ध्यान रखिएगा केरल है, छोटे राज्यों में गोवा है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है। सबसे बड़े राज्यों में सबसे पहला कौन, केरल। मध्य प्रदेश का स्थान 8वां। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जारी कौन करता है, पब्लिक अफेयर सेंटर, पीएसी। कब से जारी करता है, 2016 से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है भारत पर्यटन सांख्यिकी। अब हमारे यहाँ टूरिज्म में क्या स्टैटिक्स हैं वो जारी किया है हमारे पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक है। भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नजर में 2020, ठीक है, इंडियन टूरिज्म स्टैटिक्स, ठीक है, 2020। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है किसके द्वारा की गई है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, और 2019 के दौरान जारी की गई थी। अब उसमें ध्यान रखिए सबसे पहली पोजीशन भारत में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस अवधि में क्या हुआ था, लॉकडाउन भी लगा, सब कुछ हुआ, ये सारी चीजें ठीक ही, एनआरआई लोग भी आए, बहुत सारे लोग हुए, तो पिछले बार से इस बार में 1.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और एक चीज आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा योगदान करता है हमारी जीडीपी में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पर्यटन आता है वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। अब अपन आते हैं कि सबसे ज्यादा पर्यटक किस राज्य में आए। ये जो रैंकिंग दी है इस चीज का ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू के हिसाब से नहीं दी है, ये जो रैंकिंग दी है ये दी गई है पर्यटकों की संख्या के आधार पर। पर्यटकों की संख्या में प्रथम स्थान किसका है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का है। पर्यटकों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ आई, उत्तर प्रदेश में आई। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 8वां है। मतलब मध्य प्रदेश में 8वें नंबर पे है टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में। मैक्सिमम लोग अगर आते हैं तो ध्यान रखिएगा 8वें स्थान पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा पर्यटक भारत में किस देश से आए, इस पे आप कुछ भी गलत लगा सकते हैं, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा भारत में पर्यटक बांग्लादेश से आए, ठीक है। सबसे ज्यादा पर्यटक किस देश से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। और सबसे ज्यादा पर्यटक किस राज्य में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं। और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 8वां है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आपको मैं बता दूं ये वीडियो में थोड़ा जल्दी जो 6 से 7 का टाइम है, मेरी कोशिश रहती है उसी समय अपलोड हो जाए, क्योंकि आज कुमार विश्वास जी इंदौर शहर में थे और उनको सुनने जाना था, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हूं। पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको उतनी ही तत्परता से देखकर नोट डाउन करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भी डालूंगा,
और आप इस वीडियो को जितना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, मुझे लगता है कि मैं उतने अच्छे से इस वीडियो को बनाता चला जाऊंगा। अब आते हैं अपन यहाँ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। बहुत ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है सिकल सेल एनीमिया, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा एनीमिया इफेक्टेड स्टेट है, इसलिए ये इंडेक्स भी, इंडाइसेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ये जारी किसने किया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत के लिए ये सूचकांक जारी किया है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, सबसे पहले स्थान में परफॉर्मेंस देने में, कौन सा परफॉर्म करने में कौन सा स्टेट सबसे आगे रहा, तो मध्य प्रदेश। सबसे पहली पोजीशन किसकी आई, मध्य प्रदेश की, तो दोनों में प्रथम है मध्य प्रदेश। एनीमिया के सबसे ज्यादा केसेस कहां हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, मध्य प्रदेश ने किया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग आती है। तो एनीमिया मुक्त भारत का जो इंडाइसेस आया उसमें एमपी फर्स्ट पोजीशन पे है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक, ये जारी क्यों किया जाता है, इस पे फोकस करिएगा कि कौन सा स्टेट ये चाहता है कि हमारे यहां से बहुत ज्यादा क्या हो, एक्सपोर्ट हो, हम अपने प्रोडक्ट्स को कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जारी किया जाता है निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है। और 2020 में पहले स्थान में कौन था, तो गुजरात था पहले स्थान पे, ठीक है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र को सेकंड रैंक मिली है, तमिलनाडु को थर्ड रैंक मिली है, ठीक है। अब देखिए इसमें यह भी आता है कि जो लैंड लॉक्ड है और कोस्टल एरिया, एक्चुअली ये दोनों क्लासिफिकेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो 10 कोस्टल से लगे हुए स्टेट्स हैं उसमें से 6 की रैंकिंग बहुत अच्छी है। लैंड लॉक्ड की जो कंडीशन है वो बहुत प्रॉपर नहीं है। लैंड लॉक्ड जितने भी हमारे स्टेट हैं उसमें से जैसे हमारा मध्य प्रदेश भी कैसा है, लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से क्या है, भूमि से घिरा हुआ है, इस वजह से व्यापार में भी प्रभाव पड़ता है। जब हम यह भी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े होने का कारण, तो उसमें से एक कारण यह भी लिखते हैं कि हम लैंड लॉक्ड हैं, हम भू आवेष्टित हैं, ठीक है। और भू आवेष्टित राज्यों में ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा। और सबसे बेस्ट परफॉर्म किसने किया है, तो गुजरात ने किया है। कोस्टल लाइन गुजरात की बहुत बड़ी है, इस वजह से गुजरात पहले स्थान पे है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। और मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड है, 12वें स्थान पे है, हमें इसमें आगे आना है धीरे धीरे, इस पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स, देखिए अपने को एक बात और ध्यान रखनी है, हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे मैंने क्यों डाला है। देखिए इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड लेवल में पीछे होता चला जा रहा है, ठीक है। आई थिंक 163 पोजीशन है, ऐसा कुछ एग्जैक्टली मुझे अभी यहाँ पे रिमाइंड नहीं हो रहा है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो खुशहाली सूचकांक है इस बार राज्यों के लिए जारी किया, एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने अध्ययन किया खुशहाली सूचकांक का। आनंद विभाग सबसे पहले देश में किसने बनाया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, तो मध्य प्रदेश ने। आनंद विभाग सबसे पहले किसने बनाया, मध्य प्रदेश ने। और मैं आपको बता दूं आनंद विभाग द्वारा 14 जनवरी से 28 जनवरी तक एक पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है आनंद विभाग की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो ये इंडेक्स है ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे फिसड्डी मतलब सबसे पीछे कौन रहा, मध्य प्रदेश ही रहा, सबसे पीछे रहा है मध्य प्रदेश। और ये राजेश पिलानिया करके हैं, आईआईटी और आईआईएम के प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने यह रिपोर्ट जारी करी। और मध्य प्रदेश को स्टेट्स की रैंकिंग में 28वीं रैंकिंग मिली है। हमारे पास कितने स्टेट हैं अभी, 28, और 28वें स्थान पे कौन है स्टेट्स में, तो मध्य प्रदेश है, जो हमारे लिए एक सोचने का विषय है। और सभी में सबसे आगे कौन है, तो मिजोरम पहले स्थान पे है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। बड़े राज्यों की अगर क्लासिफिकेशन करें तो पंजाब है, पर हमसे इतना नहीं पूछेगा कि बड़े राज्यों में हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन है, हालांकि पंजाब है, मैंने आपको यहाँ डेटा दिया है।
बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश सबसे पीछे और मिजोरम सबसे पहले स्थान पर है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया हैप्पीनेस इंडेक्स का। और हैप्पीनेस इंडेक्स को मैंने आपको फिर से बोला था ना कि इस चीज का ध्यान रखेंगे हम कि हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही जारी किया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मत आनंद विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और आनंद पखवाड़ा कब से कब तक चलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लगातार वीडियो बनाता जाऊंगा और इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।